अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका शशम जमात में इस्तक़बाल है। मैं मौलवी मालिया क़ादरी फ़ातिमा गर्ल्स उर्दू प्राइमरी स्कूल किरायपुरा औरंगाबाद। उर्दू बाल भारती का चौथा सबक खदर का कफ़न। इसके मुसन्निफ़ है ख्वाजा अहमद अब्बास। प्यारे बच्चों, इस सबक से मुताल्लिक़ हमने पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के पैराग्राफ से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो चलो तैयार। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्को हमारे घर आती, हम इसे अशाश बशाशी पाते। बड़ी हंसमुख थी वो। मुझे इसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सौला रंग, जिस पर उसके सफ़ेद बगला से बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी। उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में इसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। वो हमें जिनों और परियों की कहानी सुनाती, अपना सारा कारोबार खुद चलाती। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। न उसने औरतों मर्दों की बराबरी का असूल सुना था। फिर भी हक्कू न किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से। हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी ना सुना था। उसकी सारी पूंजी, जो शायद 100-200 रुपये हो, चांदी के गहनों की शक्ल में उसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई थी। चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद है। उन गहनों का वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखती थी, क्योंकि यही इसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब महल्ले वालों ने देखा, न हक्कू के कान में बालियां हैं, न इसके गले में हंसली, और न इसके हाथों में कड़े और चूड़ियाँ। फिर भी इसके चेहरे पर ही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को खम नहीं। हुआ ये कि इन दिनों महात्मा गांधी अली बिरादरान के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की स्वराज के बारे में। हक्कू भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंद रोज चंदा जमा किया गया तो उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दी। उसका देखे देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतार कर चंदे में दे दिए। उस दिन से हक्कू हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, ये अंग्रेज़ का राज कब ख़त्म होगा। कांग्रेस के जलसे होते तो उनमें बड़े चाव से जाती और अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती। मगर उम्र भर की मेहनत से इसका जिस्म खोखला हो चुका था। पहले आंखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पाँव ने। हक्कू ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चरखा काटना ना छोड़ा। उम्र भर की मशक के सहारे आंखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। बेटों ने मना किया तो उसने कहा कि वो ये खदर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्कू मर गई। उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे बुने हुए खदर का कफन देना। अगर अंग्रेजी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब नहीं होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खदर का पहला कफन हक्कू ही को मिला। उसका जनाजा उठा तो जनाजे में उसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस एक खदर का कफन।